This one thing you must do in twin flame journey. सोल अवेकनिंग किन किन तरीकों से हो सकती है? इसके कई तरीके होते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रूपाली आप सबका आपके अपने चैनल एसेंशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सोल अवेकनिंग किन किन वे से होते हैं, सबसे पहले ये हम जानते हैं। जैसे फैमिली में किसी नियरेस्ट लव्ड वन का डेथ, दूसरा सोल अवेकनिंग हो सकता है। दूसरे प्रोसेस मेजर एक्सीडेंट जिसमें बॉडी ऑर्गन का परमानेंटली डैमेज या लॉस हो जाना। थर्ड वे ऑफ सोल अवेकनिंग वेज क्या हो सकता है? बैंकरप्सी या कोई बहुत बड़ी चीटिंग आपके साथ हो। फोर्थ वे ऑफ सोल अवेकनिंग बहुत बड़ा लॉस लाइक जॉब लॉस या फिर लॉस ऑफ होम, जब ये सारी चीज़ें सोल अवेकनिंग में जिम्मेदार होती हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ये सारे वेज, ये सारे तरीके, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। पर एक और तरीका है जिससे सोल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। जब आप अपने ही हाफ सोल से किसी दूसरे बॉडी में, आपका स्प्लिटेड हाफ सोल वो किसी दूसरे बॉडी में जब आप उसे मिलते हैं इस अर्थ प्लेन पर, जिसे हम ट्विन फ्लेम सोल अवेकनिंग कहते हैं। इन सब प्रोसेस से सोल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है किसी भी इंसान के अंदर। देयर इज नथिंग एल्स इन द यूनिवर्स दैट इज मोर एडिक्टिव देन फीलिंग योर सोल एनर्जी इन समवन एल्स बॉडी। ट्विन फ्लेम के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद उनकी एनर्जी के एडिक्टेड हो जाते हैं। क्योंकि आज की वीडियो टॉपिक यही है, हम आगे और भी जो ऑप्शंस हैं सोल अवेकनिंग के, और भी जो वेज हैं, उन पे बात नहीं करेंगे। हमारा टॉपिक जो है हम वहीं पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जो कि ट्विन फ्लेम सोल अवेकनिंग। तो जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं उनकी एनर्जी के, आप एडिक्टेड हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप कोशिश नहीं करते डिटैच होने का, ऐसा भी नहीं है कि आप सिचुएशन के कॉम्प्लिकेशंस को नहीं समझ रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस मीन्स जैसे किसी एक या फिर दोनों ही ट्विन फ्लेम का डिफरेंट स्पाउस से मैरिड होना, कास्ट डिफरेंस होना, रिलीजन डिफरेंस होना, या फिर स्टेटस का डिफरेंस होना, या एज गैप का काफ़ी होना। पर सब समझते हुए भी आप एडिक्टेड फील करते हैं अपने ट्विन फ्लेम के लिए, राइट? अब ऐसा क्या है जो आपको ज़रूर करना चाहिए ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो आप इन सभी सिचुएशन को हैंडल, डील और हील दोनों कर सकें? वो है असेंड होना। यू मस्ट असेंड। ट्विन फ्लेम जर्नी इज कॉल्ड द हाईवे टू असेंशन। अगर आप इस जर्नी में आ गए तो आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। कुछ दिन की कोशिश के बाद फिर से, आप सभी ने ज़रूर कोशिश की होगी, पर कुछ दिन कोशिश के बाद फिर से यूनिवर्स घुमा फिरा कर आपको यहीं लेकर आते हैं। आप गॉड से फाइट नहीं कर सकते कि आपको ये जर्नी क्यों दी गई। क्यों कर सकते हैं क्या? नहीं ना, कोई भी हम गॉड से, ईश्वर से फाइट नहीं कर सकते। ऑल यू कैन डू इज सरेंडर एंड असेंड। आप अपने को स्पिरिचुअली ग्रो करिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंड? ग्रो करना, स्पिरिचुअली ग्रो करना, ईगो सेल्फ को पीछे छोड़ते हुए स्पिरिचुअली सोल को अपने ग्रो करना। दिस इज कॉल्ड असेंड, दिस इज कॉल्ड असेंशन, जो कि मेरे चैनल का भी नाम है। आप अपने को स्पिरिचुअली ग्रो करिए, क्योंकि आप इस अर्थ पर आने से पहले यही सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे कि आप अपने स्प्लिटेड सोल को दूसरे पर्सन की बॉडी में जो है उनको रिकॉग्नाइज करते हुए अपने आप को अवेकन करेंगे। बस इतनी सी बात समझनी है आपको। योर सोल इज ready for the fastest way of ascent. So it chose twin flame. नहीं तो और भी ऑप्शंस हो सकता था, जो कि पहले अभी डिस्कस किया मैंने, राइट?
तो यू मस्ट पे ग्रैटिट्यूड टू गॉड कि आपको ट्विन फ्लेम के थ्रू आपकी सोल अवेकनिंग हो रही है, राइट? क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन सोल अवेकनिंग का इससे भी हॉरिबल एंड ट्रॉमेटाइज होता है, जो ऑप्शंस मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस की हूँ, ठीक है ना? पर ऐसा नहीं कि ट्विन फ्लेम सोल अवेकनिंग पेनफुल नहीं होता। सर्टेनली यस, ये पेन भी सहन करना आसान नहीं होता, और ये तब तक आसान नहीं होता जब तक आप इससे होकर आगे बढ़ने का रास्ता नहीं ढूंढ लेते। और क्या है वो आगे बढ़ने का रास्ता? एसेंशन। अपने आप को ऊपर उठाइए, अपने सोल को इवॉल्व करिए, खुद को पहचान कर वही प्योरेस्ट फॉर्म में आइए जो आप थे। जस्ट उसी फॉर्म में आइए जो आप एक प्योरेस्ट फॉर्म में अपनी माँ के गर्भ से निकलने के बाद थे। जैसी आपकी सोल हुआ करती थी, प्योरेस्ट फॉर्म में आना, ईश्वर को जानना, इस अर्थ पर हम सभी गेस्ट, एक मेहमान बनकर आए हैं, और यहाँ से जाने से पहले सोल को उस लेवल तक ले जाना होगा जो वो सुप्रीम सोल से जाके मर्ज हो सके। सुप्रीम सोल मीन्स डिवाइन। और इसके लिए आपको क्या करना है? कैसे आप अपने आप को असेंड कर पाएंगे? स्टेप नंबर 1, ऑलवेज बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। कल क्या हुआ वो हो गया, वो आपके हाथ में नहीं। आने वाले कल में क्या होगा वो ईश्वर डिसाइड करेंगे, आप नहीं। सो ऑलवेज बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। स्टेप 2 क्या लेंगे आप? किसी से भी ज्यादा उम्मीदें मत रखिए। किसी से भी मतलब किसी से भी नहीं। अपने फैमिली मेंबर, माँ पापा, सिबलिंग्स, हस्बैंड या वाइफ या बच्चे या ट्विन फ्लेम, किसी से भी, या कोई फ्रेंड जो बहुत अच्छा हो, लेकिन उम्मीद मत करिए। अगर आपके अकॉर्डिंग काम हो रहा है तो थैंक यू बोलिए, नहीं हो रहा है तो भी थैंक यू बोलिए, ताकि क्योंकि आपने उससे भी कुछ सीखा तो। इसीलिए किसी से भी कोई उम्मीद मत रखिए। उम्मीद सिर्फ गॉड पर रखिए और किसी पर भी नहीं। स्टेप 3, याद रखिए आप यहाँ एक रोल प्ले करने आए हैं, और जैसे ही आपका रोल खत्म आपको बुला लिया जाएगा। इसलिए जैसे हम होटल जाते हैं ना, घूमने जाते हैं, तो बाहर तो सबके रिलेटिव्स तो नहीं रहते, है ना? आप जब मान लीजिए दूसरे सिटी या कहीं फॉरेन जा रहे हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि हर एक जगह पे आपके कोई ना कोई रिलेटिव हो तो आपको आइए आइए आपको वेलकम करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली फिर हमें होटल में रहना होता है? हम सभी बाहर जाते हैं, बाहर जाकर होटल में रहते हैं, है ना? तो होटल में जब रहते हैं तो क्या आप अपने घर को भूल जाते हैं? वहाँ पे रहते हैं, बाहर खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, मतलब आप होटल में रहते हैं। वो एक आपका उस वक्त तक का घर। किस वक्त तक का? 3 दिन के लिए आप कहीं गए, 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए या 1 दिन, वो उस वक्त तक का आपका घर हुआ, ठीक है? वहाँ पे आप जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मतलब वो आप रोल प्ले कर रहे हैं। अपना घर भूलते तो नहीं। ठीक वैसे ही इस इल्यूजनरी वर्ल्ड से जितना हो सके डिटैचमेंट में रहिए, क्योंकि ये इल्यूजनरी वर्ल्ड हम सबका एक होटल जैसा है ना? यहाँ पे हम आए हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, है ना? अपने कार्मा को बैलेंस कर रहे हैं। तो ये हमारे रोल हैं। ये इल्यूजनरी वर्ल्ड एक होटल है। होटल में जैसे 1 हफ्ता, 15 दिन, 2 दिन के लिए इंसान जाता है, यहाँ पे जिसका जितना दिन है, कोई 50 साल, 100 साल, कोई 80 साल, कोई 40 साल, कोई 20 साल, है ना? जितना जिसका दिन है होटल में ठहरने का, ये अर्थ प्लेन वाला जो होटल है, और वो यहाँ पे कर्म करिए, इस प्रकृति को देखिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, डू अ गुड डीड्स,
ताकि कारमाना क्रिएट हो, अच्छे अच्छे कर्म करिए। तो ये हमें भूलना नहीं है कि हम ये एक होटल है और हमें अपने परमानेंट होम जो कि ईश्वर का घर है वहां पे जाना जरूर है एक दिन। तो उसकी तैयारी में लग जाइए। अब कैसी तैयारी? ताकि हम अपनी जो सोल, जो ये बॉडी यहाँ पे मिली है, अर्थ पे मिली है, राइट, माँ के गर्भ से ये बॉडी मिली है, इस अर्थ से ये बॉडी मिली है, ये ब्रेन अर्थ से मिली है। तो हम जब जाएंगे तो हमें ये यहाँ पे दे के जाना पड़ेगा, अपनी बॉडी, अपना ब्रेन, सब कुछ दे के जाना पड़ेगा। क्या लेके आए थे हम? क्या लेके आए थे अपने साथ? सिर्फ सोल, और साथ में कुछ भी नहीं लाए थे। सिर्फ प्रकृति का यही नियम है, यूनिवर्स का यही नियम है। जब आप यहाँ पे आके जो चीज आप लेते हैं, यहाँ पे आके हम बोरो करते हैं, बॉडी बोरो करते हैं, ब्रेन बोरो करते हैं, सब चीज, घर, ये सभी चीजें हम यूनिवर्स से लेते हैं, अपने लिए लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्स का ये नियम है, जब आप बोरो करते हैं आपको यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा, चाहे वो अकूत संपत्ति हो, प्रॉपर्टी हो, पैसे हो, ब्रेन हो, बॉडी हो, कुछ भी हो। लेके हम क्या आए थे? सिर्फ सोल जाएगी, सिर्फ सोल, ठीक है, स्पिरिट वर्ल्ड में। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम हायर रियल्म में जाएं। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने सोल को इतने इवॉल्व करें कि हम सुप्रीम सोल से मर्ज हो पाएं। तो इस इल्यूजनरी वर्ल्ड से जितना हो सके डिटैचमेंट में रहिए, जितना हो सके कम अटैचमेंट रखिए। अगर आपको ट्विन फ्लेम रिलेटेड, सोलमेट रिलेटेड या पर्सनल लाइफ की कोई भी टफ सिचुएशन है, उसको लेकर कोई गाइडेंस चाहिए, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पर याद रखिएगा, पर्सनल सेशंस पेड होता है, फ्री नहीं होता। यही ध्यान में रखकर व्हाट्सएप मैसेज करके फीस वगैरह आप जान सकते हैं, लेकिन ये सेशन फ्री नहीं होता। आज के लिए इतना ही कि ये टॉपिक था ये वीडियो का कि आप क्या कर सकते हैं, क्या एक चीज क्या आप कर सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप आ गए हैं। इफ यू एंटर्ड इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, what is the single thing you can do, and that is ascend. So अपने आप को ascend करिए, अपने आप को ascend करिए। जो अपने ट्विन के साथ टुगेदरनेस में भी है, वो आप जानिएगा वो ascend हुआ है, वो ascend हुआ, अपने सोल को ascend किया। कभी हम भी आप ही की तरह डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हुआ करते थे, सोल इवॉल्व किया है हम लोगों ने, एसेंड हुए हैं हम सब, धीरे धीरे आप लोग भी हो रहे हैं, तब जाके रियूनियन मिलती है, पॉसिबल है। ओके, तो उसके बाद भी असेंशन प्रोसेस कंटिन्यू एफर्ट है, ये कंटिन्यू चलता रहता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ हो गया सोल असेंड करना बंद, नहीं, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब तक जिंदा है तब तक इनर वर्क करना पड़ता है, जब तक जिंदा है सोल असेंशन होना चाहिए। तो ये था मेरा वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है मुझे भी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, माय सोल फैमिली। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय।